बात असदुद्दीन ओवैसी की। पिछले कई दिनों से ओवैसी लगातार नुपुर शर्मा पर गरज रहे हैं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जी हां, ओडिशा के पुरी में ओवैसी पर जगन्नाथ मंदिर को लेकर की गई टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुरी में ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ओवैसी को पॉइजन मैन तक बताया जा रहा है और तो और ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के चलते बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर दिल्ली में एफआईआर होती है और ओवैसी सवाल करते हैं कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा। तुम अपनी जबान से अनाप शनाप बक के मुसलमानों से नफरत का इजहार कर रहे हो। 15 दिन हो गए, हमने पुलिस कंप्लेन भी की, मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने अनाप शनाप बक दिया और लोग बोलते कि ओवैसी तुमको इतना तकलीफ क्यों हुई, मेरे से पूछते। तो मैं उन दीवानों से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरो अर्श पर उड़ता है परेरा तेरा। तो दिल्ली पुलिस ओवैसी पर भी भड़काऊ भाषण और हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज करती है। इस पर ओवैसी दिल्ली पुलिस से पूछते हैं कि उनकी किस टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ये बताए। ओवैसी कहते हैं कि वो इस कार्रवाई से डरेंगे नहीं। सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। रे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। नुपुर शर्मा पर मुंबई, पुणे और हैदराबाद में एफआईआर होती है और ओवैसी कहते हैं कि अगर मोदी और योगी पर कोई कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर नुपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं होती? जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नुपुर शर्मा अनाप शनाप बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है। और अब ओवैसी के खिलाफ जहरीले बोल बोलने पर ओडिशा में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुरी के एक संगठन ने ओवैसी पर जगन्नाथ मंदिर पर की गई टिप्पणी के चलते एफआईआर दर्ज कराई है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि ओवैसी ने जगन्नाथ मंदिर को लेकर कहा क्या था। तारीख ये है भारत की कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे भारत में। आर्यन तो 4,000 साल का मामला है। और फिर बोलते नहीं ये अनटचेबिलिटी जो है ये अंग्रेजों ने शुरू की। झूठ
सच क्या है? सच ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 400 AD यानी हजरत ईसा के इस दुनिया से उठाने जाने के बाद 400 AD में ये अनटचेबिलिटी शुरू की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। ह्यून सैंग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो। ये संगी नहीं पढ़ते, खाली मुगल मुगल मुगल। बोलो कौन क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे और बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए। तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। अब जगन्नाथपुरी में ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पोस्टर में ओवैसी के चेहरे को काटा गया है, उस पर पॉइजन मैन लिखा गया है और लोग ओवैसी के पोस्टर पर चप्पल मार रहे हैं। ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जगन्नाथ सेना और युवा अधिवक्ता संघ ने मिलकर पुरी के सिंह द्वार पुलिस स्टेशन में ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और ओवैसी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। हैदराबाद का जो सांसद MP है वो असदुद्दीन ओवैसी, वो जहरीला आदमी है। उन्होंने ये बोला कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो पुरी में है वो बुद्धदेव के मंदिर के ऊपर बनाया गया था, बुद्ध के मंदिर को तोड़ के इसको बनाया गया था। ये झूठ है, ऐसा कोई किसी ने आज तक नहीं कहा। ऐसे कि जो दलाई लामा है, बुद्धिस्ट लोगों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, वो भी आज तक कभी नहीं बोला है कि यहाँ पर बुद्धदेव का मंदिर था, बुद्धदेव के मंदिर को तोड़ के जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। ये जो जहर आप उगाना चाहते हैं लोगों के बीच में, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म सबके बीच में लड़ाई हो, ये आप कभी भारत में सफल नहीं होंगे। आप जो जहरीला आदमी जो जहर उगल रहे हैं, ये कृपया ये धर्म के ऊपर ना उगाले। जिस चीज का मालूम नहीं है आपको, वो चीज आप बोल के गुमराह मत कीजिए। तो ये जो चीज आपने बोला है, इसलिए आपको चप्पल से मारा गया, आपको जलाया गया पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने। ये झूठ बोलने के लिए आपके खिलाफ यहाँ पर थाने में केस दिया गया है। अंडर सेक्शन 295, 295A, 296, 298 ऑफ द IPC के तहत इनको गिरफ्त करना चाहिए। इनको पार्लियामेंट में माफी मांगना चाहिए। ये किस आधार से ये बोल रहे हैं? बोल रहे विवेकानंद के एक किताब से पढ़े थे। विवेकानंद जी कभी ऐसा झूठ बात कहीं नहीं बोले हैं। ये ओवैसी का जहर है जो उसने उगाला है और लोगों के बीच में लड़ाई करने के लिए। जो हम करने नहीं देंगे उसको हम चाहेंगे उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल के अंदर घुसा जाए। और कभी भी किसी मंदिर के ऊपर किसी टिप्पणी देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए ओवैसी जी, वरना आगे जो अंजाम होगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अभी तक जो ओवैसी नूपुर शर्मा को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की मांग सीधे प्रधानमंत्री से कर रहे थे, अब भड़काऊ भाषण पर खुद घिर गए हैं। दिल्ली पुलिस से तो ओवैसी सवाल कर रहे थे कि उनकी किस टिप्पणी पर FIR दर्ज की गई, उनका अपराध क्या है। लेकिन क्या ओवैसी के पास ओडिशा के पुरी में हुई FIR पर कोई जवाब है? क्योंकि ओडिशा वाली FIR में ओवैसी की टिप्पणी का भी जिक्र है जो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर की है। ओडिशा में ओवैसी पर IPC के सेक्शन 295, 295A, 296 और 298 के तहत धाराएं लगाई गई हैं। जगन्नाथ सेना कह रही है कि ओवैसी की न सिर्फ गिरफ्तारी हो, बल्कि उन्हें संसद में खड़े होकर भी अपनी टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए। पुरी से मोहम्मद सूफियान के साथ आज तक ब्यूरो।